हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है हेलो सर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी का लेक्चर नंबर 14। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और ऑर्डर हमने याद किया था। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था, याद है ना। आई इफेक्ट क्या था? एक परमानेंट इफेक्ट था। परमानेंट इफेक्ट था जिसमें क्या हो रहा था, जैसे ये तुम्हारा क्लोरीन है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं, बता भाई। यस सर। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। बोले थे ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो लुटेरा, और लुटेरा जो रहेगा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ओके। तो इसको हम बोलते थे, जो लुटेरा वो उसको माइनस आई, ये क्या बोलते थे, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस। और एक होता है जो कि क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। उस तरह का क्या होगा, वो उसको बोलते हैं प्लस आई, उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और आपको एक मैंने बोला था एक ट्रिक ये याद रखने का, अगर किसी के सर के ऊपर माइनस चार्ज दिख जाए, किसी के सर के ऊपर माइनस चार्ज दिख जाए, प्लस तो आई कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस या माइनस? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट। अगर किसी के सर के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगाएगा भाई? प्लस आई इफेक्ट। और किसी के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या? माइनस आई इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो लगाएगा माइनस आई। क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। ये हमेशा याद रखना भाई। और न्यूट्रल वाले दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। न्यूट्रल वाले वो प्लस आई भी हो सकते हैं, माइनस आई भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लस आई। ये जो आई इफेक्ट का होता है ना ऑर्डर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब आई इफेक्ट का जो पावर होगा ना, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि दूरी बढ़ते जाएगा तो पावर घटते जाएगा। इसको मैंने समझाया था, एक चुंबक है, इससे अगर जितना दूर जाओगे उस चुंबक का पावर उतना ही कम रहेगा। मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट से तुम जितना दूर जाओगे उस मैग्नेट का पावर उतना ही घटते जाएगा। बोलो ठीक है? यस सर। ओके, यस सर। हेलो नोमान। नोमान चलो इधर देखो भाई, प्लस आई का ऑर्डर हमने देखा था। ये देखो सारे माइनस वाले पहले, देखो ये माइनस वाले देखो, जितने भी माइनस वाले को उसका प्लस आई ज्यादा रहेगा कि नहीं? यस सर। गुड इवनिंग नोमान। ठीक है, गुड इवनिंग भैया। उसके बाद में क्या था, अगर न्यूट्रल वाले रहेंगे ना तो याद रखना, कार्बन के स्पेसिस अगर क्या है, कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन हमेशा क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो वो कार्बन कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, अरे बोलो। और वो डिपेंड करेगा, प्लस आई का पावर डिपेंड करेगा मास के ऊपर। जिसका मास ज्यादा, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, वो ज्यादा प्लस आई लगेगा। देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या देखो R3 है, यहाँ R2 है, और यहाँ पे एक R है, तो 3 है तो इसका प्लस आई ज्यादा हो गया था, 2 का उससे कम, 1 का उससे कम। और यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता है हाइड्रोजन का के कंपेयर में, तो ड्यूटेरियम का तुम्हारा क्या था, प्लस आई ज्यादा था। ट्रिटियम और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, यहाँ पे तुम्हारा TSD। ये सब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये प्लस आई का वही ऑर्डर था। ठीक है, ये ऑर्डर था, इसको हटाओ। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में देख लिया था, इसको भी हटाओ। ये माइनस आई हमने देखा था लास्ट क्लास में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर वगैरह। चलो यहाँ पे बताओ, अब ये क्वेश्चन नंबर आज का पहला, किसका प्लस आई ज्यादा, माइनस आई किसका ज्यादा है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? सर पहले वाले का पहले याद रखना, अभी हमने बोला था ना कि भैया न्यूट्रल चार्ज का देखो, प्लस चार्ज का जो होता है ना, ये हमेशा प्लस आई, मतलब प्लस चार्ज का हमेशा माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल कंपेयर में ज्यादा होगा। अरे अगर किसी के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसी के सर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई, तो देखो सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो किसका माइनस आई ज्यादा, तो हमेशा चार्ज वाले का।
माइनस आई इफेक्ट हमेशा चार्ज वाले का, पॉजिटिव चार्ज वाले का ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, किसका माइनस आई ज्यादा? तो फर्स्ट वाले का। सर पहले वाले का। और यही अगर मान लो यहाँ पे NH माइनस रहता तो ऑर्डर क्या होता है? ये ऐसे रहता कि नहीं? तो फिर सेकंड वाले का होता। हाँ, ये यही ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग फॉर्म में सेकंड Yes. वाले का। ठीक है, क्यों सेकंड वाला का हो गया? देखो ये निगेटिव चार्ज हो गया, ये तो प्लस आई लगाएगा यार, ये प्लस आई लगाएगा ना। यस सर। याद रखना, अगर सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, सर के ऊपर माइनस चार्ज है तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये भूलना मत। ठीक है, यस सर। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हो? विशाल आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। ऐसे बोला हूँ। हाँ बोलो। क्लियर है अरे सर। भाई क्लियर है तो क्लियर है तो मत बोलो, नहीं डाउट होगा तो बोलना। ठीक है, इधर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका माइनस आई ज्यादा? कौन बड़ा लुटेरा है? देखो माइनस आई मतलब सर लुटेरा। फ्लोरीन, फ्लोरीन। क्यों लुटेरा है फ्लोरीन ज्यादा? क्योंकि सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 4। इसका क्या होगा? यस सर। इसका 3, 3, इसका तीन। 2.8 इसका 2.8, और इसका इसका 2.5। 2.5। तरीका हमने बताया था कि याद रखना, CSI 2.5। सर नाइट्रोजन की भी 3 होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ नाइट्रोजन, हाँ मैंने NCl। यही होगा ना, क्लास एब्सेंट करोगे तो लास्ट क्लास में बोला था NCl वाला का नमक, NCl नमक का 3 होता है। आज का एब्सेंट करोगे तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन पूछोगे। NCl का, नाइट्रोजन का भी 3, LCl का भी 3। ठीक है, अरे नुमान समझ में आ रहा है? नुमान भाई इधर देखना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये क्या कहता है? ये बोलता है कि एस परसेंटेज बढ़ेगा ना तो माइनस आई बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। क्या बोल दिया सर? ये मुझे समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड कहीं लाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये CC ट्रिपल बॉन्ड है, CC डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और CC सिंगल बॉन्ड एक लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तुमसे अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, वो sp क्या 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 बोले ज्ञापन? एसपी sp SP, यस SP होगा। और इसका क्या होगा? sp2 SP2। और इसका sp3 sp3। ठीक है, सही बता रहे। अब बताओ इसमें पहले वाले में ये हाइब्रिडेशन SP है तो परसेंटेज S क्या होगा? 50%। परसेंटेज तो S। हाँ, कैसे पता चला परसेंटेज S 50% हुआ? क्योंकि देखो एक S है और एक P है, तो 1/2 नहीं हो गया भाई? S कितना? 1। S कितना? 1। P कितना? 1। तो टोटल कितना आएगा? टोटल एक S एक P, टोटल पीछे 2 हुआ तो 1/2 को। और इसमें अगर परसेंटेज S करोगे तो S कितना? 1। टोटल कितना है? 2 P है और एक S है 3। यहाँ पे S कितना? 1। टोटल कितना है? 4। 1/4। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा? 50%, 50%, 33%, 33.3%, और ये क्या हो जाएगा? 25%। 25%। ओके, ये रहा। अब ये बताइएगा, ये 50%, ये 33, यानी कि S परसेंट किस में जाता है? सर इसकी हाइब्रिड। पहले वाले में S परसेंट ज्यादा है ना, और हम क्या बोलते हैं? S परसेंट बढ़ेगा ना तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है? पहले वाला ज्यादा। पहला वाला फिर और दूसरा वाला कितना फिर होता तीसरा है? वाला। तो देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CC ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है? कौन बताएगा? विशाल बता सकते? 3.25। 3.25। इसके बताओ भाई। 2.75। 2.75। और इसका क्या होगा? 2.48। लगभग 2.5 ही मानो। ठीक है, CC ट्रिपल बॉन्ड का CC देखो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो तुम्हारा 2.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये याद रखना होगा आपको कि CC ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है। CC ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? 3.25।
डबल बॉन्ड का क्या होगा 2.75 और सिंगल बॉन्ड का क्या होगा 2.5 होगा। ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और आपको पता था क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो माइनस आई बढ़ता है। Yes, sir. किसका माइनस आई ज्यादा? पहले वाले का। सर फर्स्ट वाले का। कौन बड़ा लुटेरा है? पहला वाला। माइनस आई का मतलब लुटेरा ज्यादा। अरे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा लुटेगा, ज्यादा पैसे लुटेगा। तो यही लिखा है कि एसपी में एस परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा 50, sp2 में 33.33, sp3 में 25। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन है तो इसका क्या होगा 3.25। इसका क्या होगा भाई सौरभ? 2.75। 2.75। और इसका क्या होगा 2.5। ठीक है, तो ये याद रखना। और जिसका परसेंटेज एस ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि वो माइनस आई ज्यादा। अच्छा, मतलब कौन सा माइनस आई ग्रुप है? ये पहला वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. यानी कि पहला वाला ज्यादा बड़ा लुटेरा है, याद रखना पहला वाला ज्यादा बड़ा लुटेरा। यहाँ पे देखो सेम वही लॉजिक लगेगा। sp sp2 sp3 कौन माइनस आई ज्यादा बड़ा? SP sp। यहाँ भी देखो sp sp2 sp3 कौन बड़ा लुटेरा भाई? sp वाला। sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, sp2 मतलब होता है डबल बॉन्ड और sp3 मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यस। बोलो। अब बताओ यहाँ पे जो है डायरेक्शन, कार्बन में दोनों साइड डबल बॉन्ड हो तो भी तो sp होगा। हाँ दोनों साइड डबल, हाँ sp रहेगा, sp रहेगा। हाँ भाई वो भी लुटेरा रहेगा। हालांकि दोनों साइड Yes, डबल sir. बॉन्ड रहता है तो वो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है। जी सर। वो बहुत सीसी डबल बॉन्ड याद रखना। सीसी डबल बॉन्ड अगर ऐसे आप बोल रहे हो ना, इसी को बोल रहे हो ना, ये बहुत लेस स्टेबल है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो। Yes, sir. अब ये देखो ये माइनस चार्ज है तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस आई या माइनस प्लस आई। जिसके सर के ऊपर माइनस आ जाएगा उसको आंख बंद करके प्लस आई ग्रुप लिख दो। क्या लिख दो? प्लस आई। अब बताइए प्लस आई ग्रुप है यानी कि पड़ोसी पे माइनस देगा कि नहीं? डेल्टा माइनस। यस सर। उसके पड़ोसी पे डबल डेल्टा माइनस, उसके पड़ोसी पे और ट्रिपल डेल्टा माइनस। अब ये ट्रिपल मतलब समझ हो रहा है, मतलब समझ रहे हो? ट्रिपल का मतलब क्या हो गया? ये इफेक्ट घट रहा है। ठीक है, Yes. क्या इफेक्ट घट रहा है, यानी कि देखो चुंबक से ज्यादा दूर जा रहे हो ना तो ये पावर घट रहा है। इस चुंबक का पावर यहाँ पे बहुत कम होगा और दूर जाओगे तो ये मत सोचना कि सर तीन डेल्टा दे दिए तो पावर बढ़ गया। नहीं, ये डेल्टा का मतलब होता है कम कम। ठीक है, बहुत कम। अच्छा बताओ 0.1 बड़ा है कि 0.1 इंटू 0.1 बड़ा है? कौन बड़ा? 0.1 पहला वाला 0.1 बड़ा है ना? यस सर। यानी कि इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू बहुत छोटा रहता है उसको मल्टीप्लाई करने से वो बढ़ता नहीं, वो घटता है। Yes, sir. समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये मत कर देना कि सर यहाँ पे 3 डेल्टा है तो वैल्यू तो ज्यादा। नहीं, डिस्टेंस दूर जाओगे ना तो वैल्यू कम होता है, पावर घटता है। ठीक है, यस सर। तो देखिए ये रहा। अच्छा ये डायरेक्शन बताओ, ये प्लस आई है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? दूर दूर भेज रहा भेजेंगे। होगा, रस्सी को दूर फेंक रहा होगा। तो दूर फेंक रहा होगा तो डायरेक्शन क्या रहेगा? ऐसा ऐसा ऐसा। और वही खींच रहा था तो याद है ना, डायरेक्शन अपनी तरफ ला रहा था। Yes, sir. ये रहा, देखो ये खींच रहा था, माइनस आई लग रहा था, देखो डायरेक्शन अपनी तरफ ला रहा है ना, ये अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। यस सर। ठीक है, अरे आ रहा है संजना, समझ में आ रहा है? संजना कौशाम्बी आ रहा है भाई? हाँ बोल, नहीं समझ आया तो बोलिएगा। अब ये बताओ ये कैसा ग्रुप है? COH। अरे देखो यहाँ पे C से क्या है? ट्रिपल डबल माइनस बॉन्ड। आई। देखो COH का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, यही होता है ना? यस सर। अब ये बताओ, Yes. अब ये बताओ इधर देखो, इधर क्या है? ये तुम्हारा देखो C से क्या है? डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है ना? अब बताओ O का माइनस क्या है? आई है। इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. अरे इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनिटी इसका ज्यादा है ना, O का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, इसका ज्यादा, और डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। दोनों फैक्टर आ गए। एक तो इस हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और दूसरा ये Yes. क्या है?
भाई इसका देखो, ये कार्बन ठीक है, कार्बन जो है लुटेरा नहीं, कार्बन अच्छे इंसान है, लेकिन जो इसके बच्चे हैं, बच्चे कौन है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है भाई, ये चोर बदमाश है, ये लुटेरे हैं। तो ये देखो, अगर किसी को मान लो, अगर आपके फादर अच्छे इंसान है और बच्चा अगर लुटेरा है, तो ऑब्वियस ही बात है, वो क्या करेगा भाई, वो पैसे चुरा के लेगा, पापा नहीं चुरा के आ रहा है, बच्चा तो चुरा के लेके आएगा ना। तो जो Yes, पैसे sir. चुरा रहा है वो क्या करे, वो निगेटिव इंसान है, निगेटिव इंसान है, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, अरे समझ रहे हो, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि ये माइनस लगा रहा है, ये लुटेरा है, तो दूसरे का पैसा लूटेगा, यानी कि अपनी तरफ, रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ये डायरेक्शन था ना, और पैसा मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि इस पे क्या होगा, अरे माइनस आई इफेक्ट है, तो ऑब्वियस बात इस पर डेल्टा प्लस लाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा ये लोग, Sir, अरे plus sign. प्लस आई, देखो इसका क्या है भाई, फादर कार्बन है और वो sp3 है, हाइब्रिडेशन sp3 है ना। Yes. आपको भी पता था कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp3 है तो हमेशा प्लस आई, हमेशा प्लस आई, हमेशा प्लस आई। क्योंकि ये प्लस आई है तो एरो अपने से दूर भेजेंगे, ये डोनेट करने वाले चैनल, लो ये प्लस को डोनेट कर रहे हैं ना, देखो बोलो भाई, आ रहा है समझ में? अरे बोलिए। Yes, sir. अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसको करने से पहले यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, इधर ये बताओ, अगर किसी के सर पे माइनस रहेगा तो कौन इफेक्ट, Plus I. Plus I effect. अगर किसी के सर के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो कौन सा इफेक्ट, Minus I. Minus I. ठीक है, ये तो इफेक्ट की बात रही। लेकिन अगर किसी के सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो तो देखो, चार्ज स्पीसीज तो अनस्टेबल होता है, Yes, sir. Yes, क्यों, sir. चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होता है ना, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके सर के ऊपर चार्ज रहे, तो चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल रहेगा। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या कहेगा, वो चाहेगा कि अपना चार्ज को लॉस करके न्यूट्रल बन जाए, चार्ज को लॉस करके न्यूट्रल बन जाए, ठीक है। तो अगर कोई अनस्टेबल हो और क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पूछे, तो हमेशा याद रखना, प्लस को स्टेबल होने के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए। क्या याद रखोगे, प्लस को स्टेबल होने के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए। प्लस को स्टेबल होने के लिए कौन सा इफेक्ट चाहिए, प्लस आई। Plus I. हालांकि देखो ये याद रखो, ये प्लस, ये खुद माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, प्लस आई चाहिए। और अगर माइनस को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, माइनस आई इफेक्ट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, ये भूलना मत। प्लस को स्टेबल होने के लिए कौन सा इफेक्ट चाहिए, प्लस आई। Plus I. और इसको भी बोलो कैसे, तुम ऐसे बोलो, अगर मान लो तुम स्कूल जा रहे हो, किसी नए स्कूल में चले गए, स्टार्टिंग में तो तुमको बहुत मतलब अजीब लगेगा कि यार मन नहीं लग रहा है, दोस्त वगैरह नहीं है। फिर तुम अरे स्टार्टिंग में अजीब लगेगा ना, तुमको मन नहीं लगेगा Yes, sir. कि हाँ भाई एलियन सा लगेगा कि भाई मैं किसी को जानता भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा, तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे। और फ्रेंड कैसे बनेंगे, अगर तुम बैक बेंचर हो तो तुम्हारे दोस्त भी बैक बेंचर होंगे, अरे होंगे कि नहीं, दोनों एक क्या सर जरूरी नहीं है, बैक वेंचर के बैक वेंचर चांसेस किसकी ज्यादा है, तुम लुच्चे चांस हो, है, लेकिन सर तुम लुच्चे हो तो तुम्हारे दोस्त भी लुच्चे होंगे, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ऐसे ही होता है भाई, चोर का दोस्त चोर होता है। ऐसे चोर का कभी सुने हो, चोर का दोस्त पुलिस है, No, sir. No, sir. चोर का फ्रेंड पुलिस कैसे हो सकता है, मैंने देखा है सर, हाँ? भ्रष्ट नेता का दोस्त भ्रष्ट नेता, अरे यही ऐसा सर 90% होता है, 10% भी अलग है। हम तो ये भाई 90 के में ही चलो, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं मत जाओ यार। नहीं सर मैं 10% में आता हूँ। तो भाई 10% में जाओगे ना तो फिर यही होगा, क्वेश्चन गलत करके आओगे। साइंस में अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं सर इसमें तो मुझे पता है ये वाला। हाँ तो ऐसे, अरे इधर सुनो, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तुम ये निगम चोर बनेगा ना तो ये अपना फ्रेंड पुलिस को रखेगा, क्यों, क्योंकि ताकि इसका ये चोरी करके लाए तो पुलिस वाला इसको बचा ले, बहुत तेज बच्चा है। ऐसे नहीं सर नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। चोर गलत के साथ गलत देने से गलत ही होता है इंसान। नहीं, चोर अपना फ्रेंडशिप चोर के साथ ही करता है। क्यों करता है, ठीक याद है कि चलो यार मिल बांट के चोरी करते हैं,
सही होता है, ठीक है। तो देखो प्लस को स्टेबल होने के लिए क्या होगा, तुम नए स्कूल में गए, तुमको अजीब सा लग रहा है, तुम पीछे बैठना स्टार्ट किए, ठीक है, और तुम अपने जैसा लोग खोजोगे कि कौन मेरे जैसा है, कौन टीचर के मतलब कोई मतलब टीचर कुछ बात कर दे तो मेरी तरह सीटी मारता है, उसके साथ तुम बैठोगे, अरे यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर तुम्हारा क्या होगा, उसके साथ तुम स्टेबल फील करोगे। तो स्टेबिलिटी तुम किसके साथ फील कर रहे हो, अपने जैसे इंसान के साथ। तो ये याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, प्लस आई इफेक्ट। अरे प्लस को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, प्लस आई। और Plus माइनस I. स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, माइनस आई Minus I. स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में तुम क्या करोगे, और ये देखो ये प्लस ये आई इफेक्ट में जो ये रूल लग रहा है ना, ये मेसोमेरिक में भी लगेगा, आगे हम पढ़ेंगे। प्लस को स्टेबल होने के लिए कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट चाहिए, प्लस एम। माइनस को स्टेबल होने के लिए कौन सा मेसोमेरिक चाहिए, माइनस एम, ठीक है। चलो यस देखो इट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सच एज कार्बोकैटायन। देखो आई इफेक्ट क्या बताएगा, ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन समझते हो, जिसके वैसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस का चार्ज, नेगेटिव Yes, sir. पॉजिटिव कार्बोकैटायन, अरे बोले थे ना कितना बोले थे, वैसा कैट, वह कैट जिसके सर पे पॉजिटिव का ताज हो, कार्बोकैटायन। Yes, Yes, sir. sir. बोला वह था. बिल्ली जिसके सर पे पॉजिटिव का ताज हो, और कार्बोनाइन क्या था, वह बिल्ली जिसके सर पे माइनस का ताज हो, और फ्री रेडिकल क्या था, वो जिसपे एक क्या हो, मैं धोखे से बोल दिया, फ्री रेडिकल मतलब वैसा कार्बन जिसपे क्या हो, एक फ्री रेडिकल हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन, अच्छा ये याद रखना, फ्री रेडिकल हमेशा स्टेबिलिटी फाइंड करोगे ना तो पॉजिटिव चार्ज की तरह इसको ट्रीट करना। फ्री रेडिकल को तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करना ना तो फ्री रेडिकल को मान के चलना ये प्लस चार्ज है, तब तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यस सर अरे फ्री रेडिकल को प्लस चार्ज मान के चलना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका निकाल के इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आई फिर तुमको क्या थी, ये तुम्हारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताने में भी मदद करता है, ये हम पढ़ेंगे। कार्बोकैटायन, बताओ कार्बोकैटायन यानी कि क्या है, कार्बन में प्लस का चार्ज है, इसको स्टेबिलिटी होने के लिए बताओ कौन सा इफेक्ट चाहिए, यस सर प्लस आई, तो plus I. यस प्लस आई चाहिए, ठीक है। कार्बन को स्टेबिलिटी स्टेबल होने के लिए, कार्बोकैटायन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, प्लस आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में तुम्हारा क्या होता है, अच्छा बता, फ्री रेडिकल में कितने कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 होते हैं ना। अरे कार्बन अगर मान लो अगर बॉन्ड बनाया है CH4 तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, CH4 बॉन्ड बनाया तो 8 होते हैं ना, ऑक्टेट पूरा हो Yes. जाता है। लेकिन फ्री रेडिकल क्या होगा, CH3 डॉट, यही होगा ना फ्री रेडिकल। अब ये बताओ 3 बॉन्ड बनाया है तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन और एक डॉट है तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, जी सर यस सर Yes, sir. 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। तो फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि 8 होता है तो ऑक्टेट पूरा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कराया जाए। यस सर तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई के नहीं होगा, क्योंकि प्लस को Yes, प्लस चाहिए, Yes, प्लस को sir. प्लस चाहिए था, तो ये क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली। और ये कार्बन है यानी कि कार्बन में माइनस, माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए माइनस Yes, sir. माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अरे बोलो, यस सर यस सर देखिए भाई अब यहाँ पे आता है, अच्छा ये पार्शियल चार्ज वगैरह चाहिए था, पार्शियल चार्ज पता नहीं, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस को पार्शियल चार्ज बोलते हैं, देखिए तो चार्ज नहीं हो रहा था भाई, खींचने से डेल्टा हम लिखते रहते हैं। यस सर देखो जी सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो डोनेट करने वाले होंगे वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अब डोनेट वही करेगा ना, पैसा डोनेट कौन करेगा, जिसके पास पैसे ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जी ग्रुप सर हमेशा कौन होगा, जिसके सर पे माइनस चार्ज हो। और हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं जी अगर माइनस रहेगा तो वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। Yes, और sir. विड्रोइंग ग्रुप कौन करेगा, जिसके पास पैसे की कमी हो, पैसे की कमी किसके पास होगा, जैसे प्लस चार्ज, जी प्लस तो प्लस चार्ज यानी कि पैसे की कमी है, और जिसके पास अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर सर के ऊपर प्लस रहेगा तो हमेशा वो माइनस आई इफेक्ट माइनस आई सर कौन लगाता है। देखो प्लस को स्टेबिलिटी के लिए प्लस चाहिए, प्लस को माइनस को स्टेबिलिटी माइनस के लिए प्लस चाहिए, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट चाहिए, प्लस को स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए, लेकिन वो खुद माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है।
यस Yes. यही बात लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसका इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसका स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्लस आई के होगा। आप बोलो सौरभ। सर ये जीओसी क्या अब इसके कितने लगता है? क्या जोर से जीओसी बोलो, के आवाज नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जीओसी अपलोड करी सर उस पे यूट्यूब पे। हाँ भाई अपलोड क्यों नहीं होगी भाई, सारे लेक्चर अपलोड होती है, ओके सर। सारे लेक्चर अपलोड होती है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस मतलब क्या हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी कि ए पे माइनस, तो माइनस को माइनस आई फिर चाहिए था, तो इसके लिए क्या चाहिए था, माइनस आई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन से क्लियर होगा। ये तो तुमको पता ही यार, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका क्या हो, जिसमें कार्बन ज्यादा हो, ज्यादा प्लस आई लगाता है। Yes, sir. इसमें कार्बन ज्यादा किसमें है, इसमें देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन स्क्रीन है, जो दो ब्लर हो कार्बन रही है। है बार-बार। क्या चाहे आपकी स्क्रीन जो है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, मतलब कि अपने आप। चेंज आ रहा है? नहीं सही है भाई, नहीं सर Yes. सही है। सही है भाई। मैं सही। रिजॉइन करें एक बार। तो ये निगम आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू हो सकता है मे बी, ठीक है। आइसोप्रोपाइल में देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, 2 1 3, भाई सॉरी इलेक्ट्रॉन बोले, कार्बन कितने 3 है ना, Three तो कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा होगी, तो देखो अगर कोई हो रहे तुमसे हैं। पूछेगा सबसे ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा चारों में, बताओ। So fourth. हाँ Sir, फोर्थ fourth. वाले सबसे ज्यादा प्लस आई लगाएंगे, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा प्लस आई लगाया ना, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, जिसमें कार्बन की ज्यादा संख्या है। जी सर। वो ज्यादा प्लस आई लगाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे यस कार्बन सर। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। Yes, नोमान sir. समझ में आ रहा है, नो मैन। नोमैन में लैंड। चलो ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अब आपको कुछ समझ में आएगा, जो उस समय से हम थ्योरी बोल रहे थे ना, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ, कौन सबसे पहले आंसर, फर्स्ट वाला। चैट बॉक्स में लिखना, ऑर्डर लिख देना, BCD ABCD PQR जो भी लिखना होगा लिख देना, ओके सर। ठीक है। यादान का बोलना है सबसे ज्यादा ABCD। यस सही बोल रहे हो विशाल मनोज, ठीक है। ये ऑर्डर रहेगा, ऐसा क्यों हो गया, तो हम देखो उसी से बोल रहे हैं प्लस को प्लस आई चाहिए, प्लस को प्लस आई चाहिए, यस आंसर यादान सही, प्लस को प्लस आई चाहिए। अब बताइए प्लस था और ये कौन सा, ये कार्बन है, तो कैसा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा इफेक्ट लगा होगा, प्लस आई। ये क्या लगा होगा, प्लस आई। ये क्या लगा होगा, प्लस आई, बोलो। यस सर। ये क्या लगा होगा, प्लस आई, ये प्लस आई। लेकिन हाइड्रोजन का याद करो, हमने 0 बोला था ना, यस सर। यस सर। हाइड्रोजन का आई Yes. इफेक्ट 0 होता है, ये हाइड्रोजन का भी 0 0, इसमें तो है ही नहीं, तो प्लस आई सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है, पहला वाला, क्यों, क्योंकि इसमें अरे इसमें 3 प्लस है भाई, यहाँ पे जी सर। पहले वाले में 3 इंसान है जो कि डोनेट कर रहा है, मतलब ये जो है 3 इंसान जो है कि ये पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में 2 इंसान डोनेट कर रहे हैं, तीसरे वाले में 1 ही कर रहा है, चौथे वाले में कोई डोनेट ही नहीं कर रहा है, तो पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। आसान है ना, यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बताओ प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई, अरे ये तो हमने अभी देखा था, कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। First, First, second, जी third. सर। ऐसे ही जी। होगा ना। क्यों, इसमें ज्यादा कार्बन है, 3 कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें और 1 ही कार्बन है इसमें। जैसे हाइपर कंजुगेशन से भी कर। हाँ हाइपर से भी कर सकते हो, अभी हाइपर कंजुगेशन हम पढ़े नहीं है, अभी हम सारे क्वेश्चन हाइपर से करते हैं, ठीक है। तुम निगम तुम तो सब पढ़ के रखे रहते हो, तुम्हारा क्या Sir, पढ़ तो लिया है hyper conjugation. क्या हाइपर कंजुगेशन, Sir, पढ़ा नहीं है, मतलब कि अभी आपने नहीं करवाया? नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट सर ये अभी कराएंगे बात। अरे आई इफेक्ट के बाद हुआ ये स्टार्ट होगा, अगर आई उसके बाद आई इसके बाद आज रेजोनेंस। खत्म हो गया तो कल की क्लास में हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आज खत्म हो गया था, ठीक है। चलो इधर देखो, Okay. यहाँ पे स्टेबिलिटी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, सब पे माइनस है, हाँ लेकिन देखो मार्क्स ज्यादा शिवम क्या रहे हैं, सर DCBA। ऑफलाइन में मार्क्स ज्यादा शिवम लेके चला जा रहा है, तो निगम सर DCBA। DCBA, हाँ भाई DCBA सही है। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि सर- माइनस, ये प्लस आई लगा रहा है ना, ये प्लस आई लगा रहा है, लेकिन माइनस को क्या, तो माइनस आई फिर चाहिए था,
लेकिन ये तो प्लस आई Yes. लगा रहा है, ये तो उल्टा हो गया भाई। अगर सर के ऊपर माइनस चार्ज रहता है तो इसको स्टेबिलिटी के लिए फॉर स्टेबिलिटी माइनस आई। माइनस आई चाहिए। माइनस आई चाहिए था। क्या क्या लिख दिया, फॉर स्टेबिलिटी क्या चाहिए था, माइनस आई चाहिए था, ठीक है। और ये ध्यान रखना माइनस आई इफेक्ट इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट इसका स्टेबिलिटी घटा देगा, घटाएगा। इसका वो ठीक उल्टा कर देगा। अगर देखो ये ए पे माइनस रहेगा ना तो ये स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। यस सर। तो देखो ये प्लस है तो क्या रे घटा रहा है। और देखो अब तुम सब ये तो याद करने के लिए तुम याद कर लो, लेकिन ऐसा क्यों होता होगा, क्यों घटा रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो ये एक तो माइनस मतलब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और ये सर लोग ऊपर भी से वो और डोनेट करते जा रहे हैं। भाई ये देखो इसके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है और कोई इसको और ज्यादा पैसा दे रहा है, तो ये थोड़ी पैसा लेना चाहेगा भाई, ये तो ब्लैक मनी है इसके पास, ये तो खुद चाह रहा है कि किसी को दे दे, डोनेट कर दे ताकि हम इनकम टैक्स के रेट से बच जाए। सर वो गुड पर्सन है बीच वाला। यस तो और सर। ये क्या है भाई, इसको और पैसा दे रहा है तो ये थोड़ी लेना चाहेगा, इसका स्टेबिलिटी घटाएगा। या फिर मान लो ये माइनस है, मतलब बहुत ज्यादा खाना खा चुका है। अगर मान लो तुम बहुत खाना खा चुके हो और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लस है यानी कि और खिला रहे हैं। तो मान लो तुम बहुत खाना खाए हुए हो और तुम घर आए, तुम्हारे घर वाले और खाना खिलाए, लो बेटा खाओ, या तुम कई रिलेटिव क्या गए, लो खाओ खाओ खाओ। अरे यार ऑलरेडी मैं बहुत खाना खा चुका हूँ, मैं माइनस हूँ, बस बहुत खाना खा चुका हूँ, और जबरदस्ती तुम और खिलाया जाएगा, तुम अनस्टेबल नहीं हो जाओगे? यस सर। हो जाओगे ना। तो वही हो रहा है कि ये लोग अनस्टेबल हो जा रहे हैं। समझ में आया? यस हाँ, तो उतना खैर एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम ये खाना वगैरह सब इतना सोचेंगे, हम सीधे याद रखेंगे कि माइनस को स्टेबल होने के लिए माइनस आई चाहिए, प्लस को स्टेबल होने के लिए प्लस आई चाहिए, ठीक है। सर 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 हाँ बोलो 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 बोलो। सर मार्क कर दो सर, क्या उन्हें मतलब वो कर दो, मार्क कर दो, आंसर फिल कर दो, क्या मार्क करना है? आंसर फिल कर दो उसमें। अच्छा आंसर फिल कर दो, आंसर नहीं जी फिल सर। करके? अरे वैसे नीचे आंसर दिया हुआ है यार, तुम चाहो तो नीचे पढ़ सकते हो, सारा का सॉल्व एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नहीं सर वैसे याद तो रहेगा, पर एक बार फिल भी कर दो। हाँ ये चलो जी आगे सर। से ध्यान रखिए, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी 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 बताओ भाई विशाल, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? सर एबीसी। ऑक्सीजन सबसे अधिक। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। देखो क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट प्लस आई इफेक्ट। अच्छा ये बताओ सर के ऊपर माइनस चार्ज यानी कि कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई लगेगा। क्यों करेगा? क्योंकि क्यों करेगा, तो देखो सर के ऊपर माइनस है यानी कि ये ऑलरेडी बहुत इसके पास खाना है, बहुत पैसे, देखो बहुत ज्यादा खाना है तो दूसरे को खाना देगा, लो भाई। ये बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है तो अभी भी दूसरे को पैसा देगा, तो ये अच्छा इंसान हो गया, अच्छा इंसान हो गया यानी कि प्लस आई इफेक्ट। तो सब पे माइनस है, सभी के ऊपर माइनस है, कौन अच्छा प्लस आई हो गया? निगम क्या होगा? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं होगा। सर नहीं सर, आपने एबीसी ABC होगा सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एबीसी। अभी ये कौन सा आंसर बोला? कुछ नहीं। नहीं सर, आप बोले क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं सर। नहीं नहीं आंसर बताओ यार, कुछ नहीं कैसे आंसर बताओ यार, कुछ नहीं होगा। इधर देखना ओ पे क्या है, माइनस है। ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3.5 3.5। इसका क्या होता है? 3 और इसका क्या होता है? 2.5। 2.5। अब बताओ, सबके पास माइनस है लेकिन इस माइनस को खर्च करने के लिए, मतलब इस माइनस, इसके पास क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ठीक है इसके पास पैसा बहुत है तो इसके पास रखने का जगह भी बहुत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो रखने का जगह ज्यादा नहीं है, इसके पास Yes, पैसा sir. बहुत है तो रखने का जगह भी बहुत ज्यादा है। इसके पास पैसा इसके पास है लेकिन इसके पास रखने का जगह उतना नहीं है। तो कम है। हाँ बताओ अब कौन ज्यादा डोनेट कर सकता है? सर CH2। CH2 माइनस ज्यादा करेगा विशाल? यस सर। कौन ज्यादा डोनेट करेगा तुम बताओ? अरे कौन ज्यादा डोनेट करेगा भाई, इतना सोच रहे हो? CH2। CH2 माइनस करेगा, ठीक है। CH2 माइनस करेगा। क्यों CH2 माइनस किया?
क्योंकि देखो इसके पास पैसा है लेकिन रखने का जगह नहीं है ना, जगह कम है। जगह कम है, तो ये पैसा दूसरे को देगा। अरे देगा, अरे यस बोलो सर। तुम्हारा क्या हो गया, ये टू माइनस ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू टू माइनस, ठीक है भाई। अरे बोलो समझ में आया? सर वो तो यस सर वो तो हाईली नेगेटिव होता है ना। हाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ऑक्सीजन, इसीलिए बोल रहे हैं ना ये ज्यादा देना नहीं चाहेगा। इसको है भाई जगह है यार, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ज्यादा है तो भाई जगह है इसके पास, ये ठीक है पैसा है। देखो माइनस तो सबका सेम होगा ना, माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। पैसा सबके पास मान लो, इसके पास कितना मान लो इसके पास 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, इसके पास भी 1 करोड़ है, और इसके पास भी 1 करोड़ है, सबके पास 1 करोड़ है। तो डोनेट, अब ये इनकम टैक्स से सब डर रहे हैं, तो कौन जो है ज्यादा पैसा जल्दी डोनेट करना चाहेगा, जिसके पास रखने का जगह ना हो। तो रखने का जगह किसके पास नहीं है, कार्बन के पास। क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कम है, इसके पास रखने का जगह ज्यादा है। क्यों, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, ठीक है। यस सर। इसके पास रखने का जगह है नहीं, इसके पास ये कार्बन वाले के पास जगह है नहीं, तो ये जल्दी जल्दी डोनेट करेगा, तो प्लस आई किसका ज्यादा हो जाएगा, इस पहले वाले का। तो ऑर्डर तुम्हारा ये हो जाएगा, इस तरह आंसर लिख दिए, समझ में आ जाएगा ना। यस सर। हाँ तो बस, वैसे नीचे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, नीचे आंसर दिया हुआ है। अब इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर करो। अरे जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर ए सर बी। ए होगा ज्यादा स्टेबल। आप तो भाई जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नहीं समझेगा तो बोलना। देखो एक रूल होता है डीएनपी, क्या होता है सर डिस्टेंस। डीएनपी रूल। हाँ ये डी एन और पी, ये याद रहना चाहिए आपको। ये एक्चुअली एक ट्रिक है। डी फॉर हो गया आपका डिस्टेंस, क्या हो गया डिस्टेंस, फिर होता है नंबर, और फिर होता है पावर। डिस्टेंस, नंबर, पावर, ठीक है। तो जब भी आई इफेक्ट को तुम देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना, सबसे पहले देखना डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना, फिर तुम देना नंबर को, और सबसे लास्ट में किसको प्रायोरिटी देना, पावर को। सबसे पहले प्रायोरिटी देना डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। फॉर एग्जाम्पल डीएनपी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखना। या फिर जो क्वेश्चन था वही डीएनपी का एग्जाम्पल था, पहले देखो। ये माइनस, बताओ ये माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए, माइनस को कौन सा इफेक्ट चाहिए, माइनस आई इफेक्ट। तो बताओ यहाँ पे भी ये क्या लगा रहा है, ये NO2 क्या लगा रहा होगा, माइनस आई। कैसे -I। माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। देखो एक तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ज्यादा 3 होता है ना, और ऑक्सीजन का 3.5, और 2 ऑक्सीजन। भाई देखो इसके जो फादर है नाइट्रोजन, वो भी क्या है, लुटेरे। इसके जो बच्चे हैं ऑक्सीजन, वो भी क्या है, लुटेरे। तो ओवरऑल क्या है, ये पूरा, ये फैमिली पूरा क्या है, लुटेरे का फैमिली है ना, यस सर। चोरों का फैमिली है। तो ये पैसे चुराएंगे ना, ठीक है। अरे ये चोरों का फैमिली है, यस सर। तो पैसे चोरी करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन खुद लुटेरा, ऑक्सीजन भी लुटेरा, दोनों लुटेरा, पैसे को चोरी करेंगे। तो ये कौन सा भाई जो पैसे को चुराता है, उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं ना। अब बताओ ये भी माइनस आई लगा रहा होगा कि नहीं। अब दोनों माइनस लगा रहे हैं, और इस माइनस को क्या चाहिए था, इस माइनस को माइनस ही चाहिए था। तो ये तो खुश हो रहा होगा कि भाई चलो, अरे माइनस को माइनस ही चल लग रहा है ना। अब ये देखेंगे क्या कि ये जो है इसका इसके पहले पोजीशन पे माइनस है, लेकिन इसमें दूसरे पोजीशन पे माइनस है। तो बताओ पहले वाले में पहले पोजीशन में माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और दूसरे वाले में दूसरे। डिस्टेंस किस में ज्यादा हो गया, सेकंड वाले। तो सेकंड वाले में ज्यादा। हम बोला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिस्टेंस को देना है। बताओ इसमें डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ गया, यानी कि इस माइनस का पावर घट गया कि नहीं, यस सर। और माइनस का पावर घट गया, इसका डिस्टेंस पहले है, तो इस माइनस का पावर ज्यादा है, और चूंकि माइनस को माइनस आई ही चाहिए था, तो पहला ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। पहला ज्यादा। नुमान भाई समझ में आ रहा है? यस सर। तुम्हारा नाम नुमान है? नुमान तो बोलता ही नहीं है।
चैट बॉक्स में लिख देना यार। चलो इधर देखो, ये अरेंज द, ओके नहीं समझ तो बोलना। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो सबसे पहले माइनस है, माइनस को कौन सा इफेक्ट चाहिए था तुम बताओ। सर ABCD। ABCD क्या सर। बोल दिए भाई? माइनस को तो ये- माइनस आई चाहिए था, माइनस को माइनस आई चाहिए था। सभी माइनस आई लगा रहे हैं कि सभी प्लस आई भी लगा रहे हैं कि कुछ, तो चेक कर। सर लास्ट वाला प्लस आई लगा रहा है। लास्ट वाला सही बता रहे हो। देखो पहला तो NO2, ये तो लुटेरा का फैमिली भाई, नाइट्रोजन भाई, बाप भी लुटेरा, बच्चा भी लुटेरा, ये तो खतरनाक है। ये माइनस आई लगा रहा है कि नहीं? यस यहाँ पे देखो, ये ध्यान रखना, ये CN तुमको लग रहा होगा कि ये प्लस आई लगा रहा है, नहीं नहीं, ये माइनस आई लगा रहा है, सी ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड है। होता है। हाँ भाई देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड का पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.25। 3.25, और ऊपर से नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो भैया ये माइनस आई लगा रहा है। इसको बोले शकल पे मत जाना, ये कौन है? लुटेरा है, ठीक है? कार्बन देख के मत ये फंस जाना। क्या है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये क्लोरीन भाई, ये तो इसका तो चेहरा ही लुटेरा वाला है, ये तो दिखने में ही चोर है कि नहीं? यस और सर। यहाँ पे ये CH3 है, ये भला प्लस आई लगा रहा है। है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कार्बन जो है sp3 कार्बन है। अब बताओ ये कौन सा बड़ा लुटेरा है, तुम खुद सोच के। सर ए बड़ा है ना, कोई देखो इस खानदान का बाप यस लुटेरा, सर। बच्चा लुटेरा, सारा सब लुटेरे। इसमें क्या था, इसका केवल बच्चा ही तुम्हारा, चलो कार्बन तो अच्छा इंसान था, ये केवल नाइट्रोजन ही लुटेरा था ना, तो ऑब्वियसली बात है, तुमको नहीं कहेगा कि NO2 का पावर ज्यादा होगा। अरे बोलो, NO2 को ज्यादा ज्यादा बड़ा लुटेरा है ना, अरे है कि नहीं? यस सर। यस सर। और फिर CN है और Cl है। CN में तुम चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो यहाँ पे 3.25 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3 होता है 3। ना? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यस सर। पहले वाले का। और इसमें देखो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और साथ में इसका ये नाइट्रोजन भी तो है, इसका बच्चा भी तो लुटेरा है। तो बताओ पहला वाला हो गया कि नहीं? ये ज्यादा जीत जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। और लास्ट में यार ये यस तो सर। ये तो बताओ, ये प्लस आई लगा रहा है, तो ये तो मामला गड़बड़ ही कर रहा है, तो सबसे कम नहीं होगा, क्योंकि माइनस को प्लस नहीं चाहिए था, माइनस को प्लस आई इफेक्ट नहीं चाहिए था, माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था, ठीक है? अरे बोलो, यस सर। यस सर। यही तुम्हारा ऑर्डर का आंसर दिया हुआ है, ठीक है? यस सर। यहाँ पे कारण भी दे दिया हुआ है। हाँ, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रुप अटैच्ड विद अल्काइल एज प्लस आई ग्रुप। देखो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल मतलब समझते हो, सिंगल बॉन्ड। तो ये देखो, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, और ये कह रहा है अल्काइल ग्रुप से ये जो जुड़ा हुआ है, इसका बताओ ये प्लस आई लगा रहा है कि माइनस आई लगा रहा है? सर माइनस आई। माइनस। अभी पढ़े थे ना कि भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट है। 3.25, तो ये क्या था? ये माइनस आई लगा रहा है, क्या लगा रहा है? माइनस आई, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है माइनस आई। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, ये भी अल्काइल ग्रुप है, माइनस आई। और अल्काइल ग्रुप से ये जो जुड़ रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट। हाँ, ये दिखने में ही चोर है, यस। ये दिखने में ही फ्लोरीन है, माइंड चोर है। ये जो सबसे बड़ा चोर है। हाँ, सबसे बड़ा चोर है भाई, ये सही बोला भाई, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। हालांकि इससे भी बड़े चोर है भाई, इसमें इससे भी बड़े चोर एग्जिस्ट करते हैं। कौन? जो पॉजिटिव चार्ज वाला, हमेशा पॉजिटिव वाले न्यूट्रल से ज्यादा होंगे, और इससे बड़े चोर कौन होंगे? वो NO2 वाला, वो सब इससे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका बाप भी चोर, बेटा भी चोर, तो ये नहीं कहेंगे कि ये सबसे बड़ा चोर है। हाँ, ये हैलोजन फैमिली में सबसे बड़ा है, ये तुम ये हैलोजन फैमिली में सबसे बड़ा है, ठीक है? अरे हम DNP रूल बता रहे थे ना, यस सर। रुक जा वहां पे आते हैं। ये बताओ, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ है, ये बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस आई। प्लस आई लगा रहा होगा। सर प्लस आई। अरे गुंजन, आवाज आ रही है? ये बताओ, ये इससे ये जो जुड़ा हुआ है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। माइनस आई, पक्का पक्का? सर प्लस आई। भाई तू कचला गया यार तू। क्वेश्चन सर। हाँ गुंजन, हेलो, क्या हाल चाल? यार तुम चुपके से आ जाते हो, हेलो भी नहीं करते। नहीं सर, एक्चुअली ये है ना, ज्वाइन कह रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो लीव करना चाहते हो या नहीं, तो मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा, चलो इधर देखो। अरे ये बताओ गुंजन, ये बताओ कौन सा, ये जो ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? बताओ।
इसमें कौन क्या सा? बताना चाहिए? अरे बस प्लस आई लगा रहा है कि माइनस आई लगा रहा है, यही बताना है। निगम क्या प्लस लगा आई रहे तो थे? निगम, प्लस आई तो वाला। निगम, विशाल, ममता, संजना, जल्दी बताओ यार, चैट बॉक्स में सर लिखो। सर प्लस आई। प्लस आई, यस प्लस यस, प्लस आई। तो फिर तो पहले माइनस आई क्यों बोले याजदान? ये प्लस आई लगा रहा है, अभी बोले थे ना भाई क्या? अरे देख लेना, सर के ऊपर अगर माइनस आ जाए, सर के ऊपर माइनस है भाई, आंख बंद करके प्लस आई लिखो, बाकी यस कुछ सर। भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो इसके सर के ऊपर माइनस नहीं दिख रहा, अरे ये माइनस Yes, sir. हुआ है, इसका बहुत पैसे हैं, ये पैसा देना चाहेगा, ये पैसा देना चाहेगा, यानी कि ये अच्छा इंसान हो गया। Yes, sir. ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, समझ में आ रहा है? ये प्लस आई, अरे यादा समझ में आया? यस सर। तो मुंह नीचे से निकल जा रहा है, ठीक है भाई। मिंटोस खाओ और जबान पे क्या लगाओ। चलो इसमें बताओ, इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, सर जब भी ए बी डॉट, सी डी। हाँ, जब भी ABCD. डॉट आएगा, फ्री रेडिकल आएगा, प्लस उसको तुम प्लस की तरह है। प्लस की तरह बिहेव कराना। स्टेबिलिटी के लिए तुम उसको मन में सोच लेना कि प्लस चार्ज है। तो बताओ ये डॉट है, इसका मतलब क्या है? ये प्लस चार्ज तुम मान लिए, और प्लस को क्या कौन सा इफेक्ट चाहिए था? प्लस आई। प्लस आई। किसका ज्यादा है भाई? पहले वाले का देखो, 3 कार्बन है ना, 3 लोग है, यहाँ पे जी दो सर। दो है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो प्लस आई सबसे ज्यादा किसका? पहले वाले का। यही ऑर्डर रहेगा ना? यस सर। यही ऑर्डर है। यस, ममता सही आंसर है आपके, ममता, विशाल, सबके सही है। अरे द फॉलोइंग, बताओ ये कह रहा है कि माइनस आई के फॉर्म में, आप बताओ कौन माइनस आई ज्यादा लगा रहा है, कौन है बड़ा लुटेरा, कौन है इस घर का डॉन? पहला पहला डॉन है भाई। सर सी बी ए। ट्रिपल पहला बॉन्ड। क्यों हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। हम्म? अरे सिंपल सी बात है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 3.25 था, इसका यस कितना? सर। ये देखो C6H5 का वाला समझे, ये रहा C6H5। सर बेंजीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन गैप कर दो। अरे बेंजीन ये होता है ना, C6H6 रहता। यस सर। ये क्या होता है? ये C6H6 होता है, ये C6H5 है, और ये तो डबल बॉन्ड। अब बताओ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना? 2.75। यस यहाँ पे सर। इसका कितना? और तीन हो 2.7। गए। इसका अब तुम सोच 2.75। रहे दोनों में कौन बड़ा लुटेरा, तो तुम देखो ना सर किसमें B। ज्यादा double bond? हाँ? बी वाला सर बेंजीन। बी। सेकंड वाला। हाँ, ये सेकंड वाला ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें 3, इसके 3 बार आ गए। अरे इसके 3 बच्चे हैं और तीनों लुटेरे हैं। बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा। हाँ, बच्चा 3, ठीक है, और इसमें इसके एक ही बच्चे हैं जो कि लुटेरा है। कौन ज्यादा बड़ा लुटेरा है इसका? जिसके 3 बच्चे हैं वो बड़ा है। हाँ वो, और इसका तो बाप ही लुटेरा है 3.25, ये मेन, ठीक है, यस ठीक है भाई। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यहाँ पे बताओ, ये तो वही क्वेश्चन था, इसमें बताना है कौन बड़ा लुटेरा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर निगम देगा। निगम या याजदान या फिर गुंजन, शिवम, कोई भी देना चाहता है दे सर सकता है। सी बी ए। CBA चैट बॉक्स में लिखो, इसमें आंसर बहुत गलत पड़ेगा तुम, जो पूरा जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। ये कह रहा है कंपेयरिंग, ये देखो तुमको निकालना है, चूंकि ये सबके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा सभी लोग, ये सभी के सभी माइनस आई लगा रहे होंगे ना? सर ए बी सी है। माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, तो सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है। क्लोरीन ज्यादा होता है ना सर? हमने ऑर्डर बताओ, ऑर्डर सर ए बी सी। ABC नहीं, याजदान का ABC बोलना है, बाकी बच्चों का। ममता आपका आंसर क्या है? ममता, विशाल, गुंजन, ये आखिरी हैरिसन है क्या? क्या? सर बी। BCA। BCA, विशाल का BCA बोलना है, गुंजन का ABC बोलना है, और किसी का आंसर कुछ? गुंजन का, नोमान का ACB है। सब मेरा सारा है, जितना भी सबने दिया है। तुम्हारा सौरभ क्या आंसर है? सर BCA लग रहा है। BCA लग रहा है आपको? लग रहा है, कंफर्म नहीं हो आप। देखो
ABC होगा। याजदान के आंसर सही थे, और किसके सही थे? ABC कौन कौन बोला था? एक याजदान, हाँ एक गुंजन बोला था। अरे वाह बंदे, ABC होगा। ठीक है, क्या होगा? ABC। अरे देखो ये क्या है? NF। अरे ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था यार, इसको एक्सप्लेन किया था ना याजदान। यस सर। इसको एक्सप्लेन, ये R3 मतलब समझे, यहाँ पे 3 ठो मान लो मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप होता है ना सर आप? कुछ भी R कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप होता है R, एक अल्काइल ग्रुप होता है। हाँ, R मतलब अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और ये हो गया NH3। ये लास्ट क्लास में ऑर्डर आपको बताया गया था। अरे यार समझ नहीं आया, क्या ये वाला समझ में यार नहीं आया? समझ में नहीं आया। अरे ये अच्छा, ये 3 का सर बट प्लस को प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कौन सा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। माइनस आई का ऑर्डर था। ठीक है, सर अरे मेरी माइनस मतलब आई भी का ऑर्डर, सुनो सुनो अब समझाते हैं। देखो रुको, समझाते हैं। देखो इधर देखो, एक्चुअली इसको मैं कल लास्ट क्लास में बोला था, इसको एज ए एक्सेप्शन याद करेंगे। लास्ट क्लास आप ज्वाइन किए रहते Yes, तो आप sir. ऐसे क्वेश्चन नहीं बोलते। ये लास्ट क्लास में हमने बोला था, इसको एज ए एक्सेप्शन याद करेंगे। ठीक है, ये NF3, ये देखो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, NF3 सबसे बड़ा लुटेरा। क्यों? क्योंकि देखो NF3 में क्या था, एक तो नाइट्रोजन लुटेरा, इसके बच्चे भी लुटेरे, और ऊपर से ये प्लस चार्ज, पैसे की भी कमी। ठीक है, तो भाई बताओ ये सबसे बड़ा लुटेरा हो गया कि नहीं? यस तो सर। NF3 में कोई दिक्कत ही नहीं था। मामला फंस जाता है ना ये NR3 और NH3 में, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। और ये बच्चे क्या, ये सब कंफ्यूज करेंगे। तो इसको तो पहले मैं एज ए एक्सेप्शन लास्ट क्लास में बोला था, याद कर लेना कि इसका ये बड़ा लुटेरा है, NH3 ज्यादा लुटेरा है। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था कि देखिए अगर NH3 रहता ना तो NCH3 और ये CH3 रहा, और ये रहा प्लस, और ये रहा आपका NH और ये रहा प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये बड़ा ग्रुप है, ये हाइड्रोजन का पेयर में दोनों बड़ा ग्रुप है कि नहीं? CH3 यस सर। यस मगर इन बड़े ग्रुप के बीच में क्या लगेगा? एक रिपल्सन वगैरह लगने लगेगा। अरे बोलो, रिपल्सन वगैरह लगने लगेगा। और ये क्या लगेगा। हाँ लगेगा। ठीक है, और ये लोग क्या हो जाएंगे, अब ये अनस्टेबल होने लगेंगे इसके कंपेयर में। ठीक है, तो ये जो होंगे ये ज्यादा अनस्टेबल होंगे, ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा छीने का पैसा। देखो पैसे की कमी दोनों के पास है, दोनों के पास कमी है। ठीक है, इतना कमी है कि ये कुछ दिनों से, बहुत दिनों से खाना तक नहीं खाए, बहुत पैसे की कमी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपस में ये लोग लड़ मर रहे हैं भाई, लड़ मर रहे हैं। पता चला इनका सर और सब फूट गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, अब इसको इंस्टेंट पैसा चाहिए, ये दूसरे का पैसा छीनेगा कि नहीं? तो कौन सा ज्यादा बड़ा लुटेरा? माइनस आई किसका ज्यादा? पहले का ज्यादा, माइनस वाले का ज्यादा। और इसको याद रखना एज ए एक्सेप्शन, याद रखना। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी देता है। ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना। क्यों एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना? तुम सोचोगे क्या कि देखिए सर ये CH3 तो ये प्लस लगाता है ना। तुम सोचोगे इसको, अगर मान लो तुम इसको ऐसे सोचना चाहोगे क्या, N कोई बच्चा, देखो मैक्सिमम अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा ये एक्सेप्शन वाला, तो आप क्या, मैं भी आपकी जगह पे रहता तो मैं भी इसी तरह एक्सप्लेन करता और मेरे गलत होते। ये नाइट्रोजन पैसे कम, बाप लुटेरा, लेकिन इसके बच्चे देखो प्लस ही लगा रहा है कि नहीं? इसके बच्चा प्लस ही लगा रहा है कि नहीं? इसका बच्चा प्लस ही लगा रहा है कि नहीं? तो तुम सोचोगे अच्छा बाप के पास पैसे कमी है, बेटा तो कुछ पैसा दे दे रहा है, तो तुमको क्या बोलोगे कि इसके पास इतनी पैसे की कमी नहीं है, यही बोलोगे ना फिर। और लेकिन देखो NH3 में क्या था, NH3 का बच्चा कौन था? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन बच्चा था ना। अब तुम कहोगे हाइड्रोजन तो छोटा है, ये तो उतना पैसा देगा नहीं, तो पिता के पास तो पैसे की कमी अभी भी है ना। तो तुम उस कंसेप्ट से सोचोगे तो देखो तुम तो इसको बोल दोगे ना कि ये मतलब बड़ा लुटेरा, तो तुम इसको बोलोगे, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन लगा दिया। इन जनरल यही कंसेप्ट फॉलो होता है, इन जनरल 99% में ये वाले फॉलो, इसलिए इसको एक्सेप्शन नहीं लिखा गया, ऊपर एक्सेप्शन इसको लिख दिया।
क्योंकि यहाँ पे अलग ही कंसेप्ट आ गया कि भाई रिपल्सन लग जा रहा है, और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक के बहुत बार तुमको कुछ नया सा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। आया समझ में निगम? ये तो निगम तुमको तो याद होगा ये पक्का, ये एक्सेप्शन में आता है, यस सर। पहले से याद होगा ना। हाँ तुम तो रट उठ के सब बैठे रहते हो। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, हटाओ यार, ये वही क्वेश्चन है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा जब आपको स्लाइड भेजूंगा ना, तो डिलीट कर दूंगा। ये भी वही क्वेश्चन है, कर लिए थे हमने, सेम क्वेश्चन आ रहा है। हटाओ हटाओ, अरे भाई सेम सेम क्यों आ रहा है यार? अरे रिपीट हो रहा है। हाँ रिपीट हो रहा है, नहीं नहीं ये नहीं रिपीट हो रहा है। प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट, जल्दी बताओ आंसर। माइनस आई माइनस आई माइनस आई, जल्दी 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 बताओ भाई। गुंजन गुंजन रे, सर ABC। एबीसी, एसीबी, नुमान एसीबी बोल रहा है, तुम एबीसी बोल रहे हो। निगम आपका क्या बोल रहे हैं? ACB। एसीबी, अरे नो निगम गलत बोल रहे हो। ABC सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्या? नहीं सर सर ABC सर क्या होगा भाई? ABC होगा सर इसका। कौस्तुभ उस पे चूहा चूहा, क्या हुआ? क्या होगा भाई? ACB वो ABC ABC। एबीसी, ठीक है। यस सर। चलो, अरे देखो यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोनिटी कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सर इसकी ज्यादा है 4 4 है, इसका क्या है? 3.5 3.5, 5 और इसका क्या है? 3 किसका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा? फ्लोरीन फ्लोरीन का फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। अब फ्लोरीन का चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो न्यूक्लियर कौन ज्यादा? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो आंसर गलत क्यों दे रहे थे निगम? गलत क्यों ऐसे दे रहे थे? सर सही तो दिया। सर वो मैंने ना NS नहीं निगम गलत दिया था। सब आपको सही कर दिया था। है ना, ऐसे वैसे कर दिया था। क्या ऐसे वैसे कर दिया था? नहीं सर वो लास्ट वाला जो था ना NS2 जो था मैंने और कुछ पढ़ा था उसे। अच्छा उसको और कुछ पढ़ लिया था। ये तो एन ही दिख रहा है वैसे, एन से निगम, देखो तुम्हारा नाम भी एन दिखा रहता है। क्या पढ़ लिए थे? आप सर बताओ। मेरे को तो मेरा नाम निगम से एन से, लेकिन बच्चे मुझे कुछ और बुलाते हैं, इसलिए मैं एन को कुछ और पढ़ता हूँ। क्या निगम? क्या वैसे तुमको सब निगम ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? निगम ही बोलते हैं सर। निगम ही बोलते हैं। घर में तुम बच्चों को ऐसे भी बुलाया जाता है ना कुछ? नहीं सर निगम ही बोलते हैं हर जगह। सर भी स्कूल में भी। निगम भाई तेरे को रोस्ट कर रहे हैं सर। कहा था भाई निगम? आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी। प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ सर ऑफ AB। AB ए बी। अरे माइनस आई कर रहा है तो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लस चार्ज रहेगा तो हमेशा, सर के ऊपर प्लस आ गया तो हमेशा, अरे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई इफेक्ट। और नहीं, ए पे प्लस माइनस रहेगा तो प्लस आई, और ए पे अगर प्लस रहेगा तो हमेशा माइनस आई। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आई, ठीक है। हाँ तो ये सही है सर तुम्हारा, ये वाला सही है, ठीक है। नीचे ऐसे दिया भी हुआ है। ये परसेंटेज इस वाला तो हम बात कर ही चुके थे हाइब्रिडेशन का। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या है? ये माइनस है, ये माइनस है। नहीं नहीं ये सब सिंगल बॉन्ड है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये माइनस है। अब बताओ स्टेबिलिटी, माइनस को क्या चाहिए था? माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था। बताओ ये NO2, NO2 मतलब क्या होगा? यहाँ पे NO2 होगा, ये होगा ना? यस सर ए ऑप्शन है। NO2 कैसा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। NO2 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। और ये कैसे, ये फ्लोरीन कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा? ये भी माइनस है और ये CH3 कैसा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस है। माइनस को माइनस चाहिए, कौन सा माइनस सबसे ज्यादा ताकतवर? फ्लोरीन वाला। सर कौन वाला?
फ्लोरीन फ्लोरीन वाला कौन बोल रहा है? सर, फ्लोरीन फ्लोरीन। फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन वाला तुम बोल रहे हो निगम? यस सर। तुमसे ये उम्मीद ना थी भाई। NO2, यस, नोमान सही बोल रहा है। अरे सही कह NO2 वाला होगा ना। अरे देखो इसके इसके अभी यस बोल सर, रहे दोनों लुटेरा है। भाई, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये पूरा खानदानी यस सर, लुटेरा। लुटेरा। अरे ये पूरा ये नाइट्रोजन देखो, ये NO2 है ना, NO2। ऑर्डर याद रखना, ये NO2 का बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा लुटेरा है भाई। देखो क्यों होता है, देखो ना यहाँ पे तुम ऐसे करोगे क्या, देखो NO2 का तुम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा ये। सर NO2 तो दोनों हाथ से लूटता है। हाँ भाई देखो ये कैसे कर रहा है, ये मान लो इसका फादर कहीं और लूटने गया, इसका बच्चा कहीं और गया, मतलब फादर गया रोहिणी में, ये गया वजीराबाद में, ये जा रहा है तुम्हारा गांधी विहार में, ठीक है, हर तीनों तीन जगह लूट रहे हैं। कौन ज्यादा लूटेगा? ये बेचारा फ्लोरीन छोटा सा है, अकेला ही निगम के घर गया पैसा लूटने, कौन ज्यादा लूटेगा? अब निगम ने मार के भगा दिया। निगम तो कह रहा है कि भाई ये निगम कह रहा है कि ये बड़ा लुटेरा है, क्योंकि निगम के पास 100 रुपया था, वो 100 रुपया ले गया, तो इसलिए निगम इसी फ्लोरीन को बोल रहा है, क्योंकि सर ये तो कहीं और जाके लूट रहा है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ये फ्लोरीन वाला तो मेरे ही लूट के ले गया, तो मैं तो इसी को बड़ा लुटेरा बोलूंगा। ऐसा नहीं बोलना है भाई, ठीक है? अरे निगम, हाँ ये देखना है कि हाँ समाज में कौन ज्यादा लूटपाट कर रहा है, तुम अपना पॉकेट मत देखना, तुम्हारा 5 रुपया कोई चुरा लिया, तुम बोलो कि सबसे बड़ा लुटेरा ये है, इसको फांसी का सजा दे दो, अपना नहीं देखना अपनी, ठीक है? तो आंसर क्या होगा बोलो? बी ऑप्शन। BSc। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, BSc। यस। चलो कंपेयर द स्टेबिलिटी। हाँ यहाँ से फिर से ये क्वेश्चन आया, तब मुझे फिर से DNP रूल याद है, देखो DNP में देखो हमेशा प्रायोरिटी डिस्टेंस को देना, किसको देना? डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना, फिर नंबर को देना। डिस्टेंस का तो तुम यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो ये बताओ, प्लस को प्लस चाहिए था ना, प्लस को प्लस आई चाहिए था, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? माइनस। माइनस। और ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? माइनस। माइनस है। लेकिन हमेशा देखना डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना। बताओ डिस्टेंस किसका कम है? सर बी। इसका डिस्टेंस कम है, तो कौन ज्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा? बी। सर ए। बी ज्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा, B तो ज्यादा ये unstable ऑर्डर क्या करेगा, रहेगा? सर। कंपेयर द स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए बी। ए बी होगा ना? यस। ठीक है, देखो Yes, प्लस को प्लस आई फिर चाहिए था, लेकिन ये Plus को माइनस plus लगा रहा है ना, प्लस को प्लस आई चाहिए था, लेकिन ये Yes. माइनस लगा रहा है, तो ये दूरी बढ़ गया, तो माइनस आई का पावर घट गया, माइनस आई का पावर घट गया, तो क्या हो गया? ये हो गया आंसर, बोलो। ए बी। हाँ ए बी। तो DNP जो रूल था उसमें आप ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा ना, कि पहला फैक्टर डिस्टेंस देना, दूसरा पावर को देना है। पावर को कैसे दोगे? देखो ये तुम्हारा प्लस, मान लो माइनस चार्ज है, और यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब बताओ पावर किसका ज्यादा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का पावर ज्यादा है ना, फ्लोरीन का पावर 4 है और इसका पावर 3 है, तो कौन बड़ा लुटेरा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। दोनों माइनस ही लगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल? पहला वाला। तो ये हो गया DNP का P, यानी कि P फॉर पावर। और नंबर समझना, अगर सेम क्वेश्चन रहता, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है? एक फ्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, अब बताओ नंबर यहाँ पे बढ़ गया। फ्लोरीन बताओ का कौन ज्यादा? दोनों माइनस आई लगा रहा है ना, ये क्या है? यहाँ पे एक माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। अब बताओ कौन ज्यादा? फ्लोरीन जीत सर गया बी। क्योंकि हाँ? 2 हाथ हैं उसके। सर बी ज्यादा स्टेबल। बी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बी ज्यादा स्टेबल। तो क्यों ज्यादा बी स्टेबल हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर बढ़ गया, नंबर। तो DNP जो रूल था ना, DNP वो क्या बोला था? सबसे पहले तुम देखना डिस्टेंस, फिर देखना नंबर, और फिर देखना पावर। पहले देखना डिस्टेंस, फिर देखना नंबर, फिर देखना पावर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे नहीं, यहाँ फ्लोरीन नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब तुम बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला। सर ए।
ए वाला पहले- ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि हाँ, देखो ये वाला उसकी अगर डिस्टेंस कम है। पावर तुम देखोगे तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है, बट पावर तो इसका ज्यादा है, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, सर, DN distance। में पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो देखो ये डिस्टेंस कम है ना, तो प्रायोरिटी डिस्टेंस लेके चला जाएगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? पहला वाला। समझ में आया? यस यस सर। सर तो इसका ये आंसर तो तुम कर दिए ना, इसका आंसर बताओ जल्दी। ए वाला था ना सर इसका। अरे ये वाला। क्वेश्चन पलट गया भाई, ये माइनस है, ये माइनस, वो प्लस था। माइनस को क्या बी चाहिए था? होगा, माइनस को माइनस ही चाहिए ना, माइनस का इफेक्ट चाहिए, माइनस को माइनस। ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस है। सर ए ज्यादा और stable ये होता कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस ही। माइनस कौन ज्यादा बी स्टेबल? ज्यादा स्टेबल होगा, बी अधिक सर, स्टेबल ए- होगा। नोमान बी का बी वाला। बोलता है। याजान तुम्हारा क्या है? तो बी मेरा विशाल का भी। बी है, नोमान का बी है। संजना आपका क्या आंसर है? संजना बी। बी होगा। कोशाम्बी क्या आंसर है? कोशाम्बी, सौरभ, नोमान भाई आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। बी होगा। यस सही बोल रहे हो। सर बी होगा बी। यस बी होगा। ठीक है, क्यों बी होगा? दूसरा इसकी डिस्टेंस कम है। ये लग रहा है, अरे याजदान ए क्यों लग रहा है? देखो सर इधर इसकी डिस्टेंस कम है ना। ये माइनस है, माइनस को माइनस आई पे चाहिए, माइनस को माइनस आई पे चाहिए। अब तुम देखो ना, माइनस आई कौन ज्यादा लगा रहा है? अरे ये वाले ज्यादा, मतलब डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा पावर होगा ना, ये ज्यादा। अरे यस सर। तुम सोचो, अगर मान लो तुम जा रहे हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, सर लेकिन वो प्लस साइड दिखा रहा है ना CS2। अरे CH को थोड़ी देखना है, स्टेबिलिटी, इसी का स्टेबिलिटी चेक करना है, समझे? ओ भैया ये इसी का स्टेबिलिटी चेक करना है, इसी का स्टेबिलिटी चेक करना है। समझ में आ गया? छुट्टी आप भैया कर 2 मिनट में, 2 मिनट में छुट्टी होगी। इसी का स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है? तो जिसका स्टेबिलिटी चेक, देखो एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा आएगा ना, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनैन, कार्बेनैन का स्टेबिलिटी बताओ, समझे? और वैसे भी अगर कुछ नहीं मेंशन रहेगा ना, तो कार्बन का ही तुम चेक करना, किसी और का चेक करने मत चल जाना। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन। समझ में आ रहा है? यस अरे ये Yes, sir. NMe3 का मत चेक करने चले जाना, NMe3 का मत चेक करना, ठीक है भाई? यस सर। हम्म। चलो अब अगला क्वेश्चन। इधर इधर देखो, इधर इधर इधर। अब अगला क्वेश्चन, ये तो कंपेयर द स्टेबिलिटी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। शायद यही ये क्वेश्चन भी रिपीट कर रहा है उसी में से, कर रहा है ना? इसको भी काटो। सर DCD। हाँ, ये रिपीट किया है ना? यस सर। हाँ रिपीट सर किया इसका आंसर तो डी है। हाँ हाँ यही होगा, सबसे ज्यादा डी होगा, तब सी होगा, तब बी, तब ये वही होगा। हटाओ, सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी रिपीट नहीं, ये रिपीट नहीं किया है, ये भी तो रिपीट ही करा। एबीसी सर ABCD। ABC होगा यार, हो जाएगा सर। यस ABC होगा, ABCD। अरे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ ये बच्चा वाला। हाँ ये बता रहा था। अरे यार तुम लोग याद नहीं कर रहे हो। देखो ये तुम यहाँ पे खड़े हो, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा एक चोर है, अगर ये तुम्हारे नजदीक है एक चोर, और दूसरा चोर तुम्हारे से दूर है, तुम्हारा पॉकेट मारने का चांसेस किसका है? चोर नंबर 1 ज्यादा, वन का। चोर बन। यस सर। 1 से ज्यादा चांसेस है ना भाई, वो नजदीक है, तुमको किससे खतरा है? 1 से ज्यादा खतरा है, 2 तो दूर है। तो हमेशा डिस्टेंस का प्रायोरिटी देना। अगर मान लो चोर नंबर 2 बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तो ये भी दूर क्या है, कर फिर भी देगा खतरा किससे है तुमको? पहले वाले से? पहले वाले से। मान लो चोर नंबर 2 तुम्हारा हरियाणा में बैठा हुआ है, और तुम वो दिल्ली में, और चोर नंबर 1 बहुत दुबला पतला बहुत छोटा सा है, और वो दिल्ली में है, तुम्हारी बस में है, तुम जहां बैठे तुम्हारी सीट के बगल में बैठा हुआ है, कौन पैसा लेके जाएगा? जो सर- दबंग चोर दिल्ली में हरियाणा में है वो, कि जो तुम्हारे बगल में बैठा है वो? सर निगम बगल में तो बैठा है। पहले ही जेब कट चुका है। निगम तो बोलेगा कि क्या, जो तुम्हारे बगल में बैठा है वो, ठीक है? तो हमेशा डिस्टेंस को प्रायोरिटी देना, फिर नंबर तब पावर को। सर हमारा स्कूल ना रेलवे स्टेशन के पास है, तो वहाँ पे ज्यादा चोर है ना, इसलिए पता है। अच्छा चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन, ये तुम बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी ऑर्डर बताओ, जल्दी 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 चलिए। सर ABC। वो सर ABC होगा D। ना? यस संजना आप क्या बोल रहे हो? ABC। हाँ ABC होगा, सही बोल रहा है, ABC होगा।
क्यों भाई एबीसी होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे बी में क्या हो गया, ये माइनस आई ए लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा। ये भी माइनस आई लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो माइनस, ये देखो प्लस को तो प्लस आई इफेक्ट चाहिए था ना, प्लस को प्लस आई चाहिए था, प्लस को प्लस आई चाहिए था ना, लेकिन इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे माइनस आई मिल रहा है, तो गलत हो गया ना। तो ऑर्डर एबीसी होगा ना, बोलो सौरभ, समझ में आया? यस सर। सौरभ समझ में आया Yes, ना sir. ABC? ओके, चलो आगे क्वेश्चन आओ। चलो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सीएबी। अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट सीबीए। कर दो यार, फिर देखो ये गलत बोला, ये सीएबी बोला निगम, नहीं सर सीबीए। सीबीए होगा या सीबीए होगा, उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो, ठीक है। देखो ना इसमें ये माइनस माइनस है, है, उसमें प्लस है। अरे माइनस को माइनस आई इफेक्ट चाहिए था। देखो यहाँ पे दो लोग, दो लुटेरे हैं ना, माइनस को दो फ्लोरीन है, दोनों लुटेरे हैं, दोनों लुटेरे। यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है, यहाँ पे नहीं है, तो सीबीआई आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस को Yes, sir. सीबीआई, सीबीआई का रेट पड़ेगा। इसमें बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। देखो माइनस है, तो माइनस को क्या चाहिए था, माइनस को माइनस आई चाहिए। अब बताइए फ्लोरीन Yes, sir. कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, सर माइनस आई। ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई। माइनस आई और ये CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई तो बताओ सबसे लेस स्टेबल कौन है? सी। सी वाला सी तो सबसे कम स्टेबल है। और बताओ ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? बी ज्यादा स्टेबल है सर। NO2 वाला बी सर ज्यादा स्टेबल है ना, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पढ़े थे ना भाई, इसके ये खानदान का सबको ही लुटेरा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब लुटेरे हैं। निगम इसी को गलत ठीक है वाले निगम का आपकी बात सही बोल रहे हो फ्लोरीन है, हाँ? निगम का तो फ्लोरीन लुटेरा। हाँ, नहीं निगम नहीं का आप फ्लोरीन तो था। सही हो गया। हाँ तो BAC हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी Yes. सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ निगम का फ्लोरीन है। निगम अपना मत देखना कि तुम्हारा कोई 5 रुपया लेके चला गया देखना है, ठीक है, देखना है कि भाई ओवरऑल देखो ये इसके तीनों कोई मिलके चोरी कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब कहीं ना कहीं लूट मार कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन है, चलो हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। ये नेक्स्ट क्लास है, हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको बस देख लो, क्लास को ओवर करो। इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन के केस में आई डोमिनेट्स, आई इफेक्ट जो होता है ना वो डोमिनेट्स करता है ओवर एम इफेक्ट को। तो जब भी हैलोजन रहेगा ना, देखो अब तुम ये इसको समझ लेना, ये डबल बॉन्ड है, ये फ्लोरीन है, ये बताओ क्या ये फ्लोरीन रेजोनेंस, इसका फ्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है कि नहीं, बताओ। यस सर। अब ये करेगा। लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे, ये फ्लोरीन प्लस एम लगा रहा है कि नहीं? यस क्योंकि इसका आपको ही पता है लोन पेयर से हमेशा एरो दूर दूर जाता है, लोन पेयर से हमेशा एरो दूर दूर जाता है, तो ये प्लस एम लगा रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्या लगा रहा है, ये लोन पेयर है, ये फ्लोरीन तुम्हारा माइनस आई भी तो लगा रहा है ना, उसी से तो ये कर रहा है ना। यस। तो ये फ्लोरीन तुम्हारा माइनस आई भी लगा रहा है, यानी कि एक तरफ से तुम देख रहे होगे कि ये एम से डोनेट कर रहा है और माइनस आई से लूट रहा है। तो कौन जीतेगा, इसका माइनस आई जीतता है। माइनस आई। और ये एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखना, हमेशा हमने ऑर्डर पढ़ा था ना, AERHI, AERHI, आर मतलब होता था रेजोनेंस, रेजोनेंस बहुत ताकतवर होता है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट। आई इफेक्ट के कंपेयर में रेजोनेंस बहुत ज्यादा ताकत होता है। लेकिन हैलोजन ऐसा केस है ना, हैलोजन वाला ग्रुप, इन केस ऑफ हैलोजन फैमिली, हैलोजन मतलब समझे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस फैमिली में ऐसा ग्रुप है ना हैलोजन, किसका आई इफेक्ट जो होता है ना वो आई इफेक्ट जीता, आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो याद रखना हैलोजन हमेशा लुटेरा की तरह काम करेगा, हैलोजन हमेशा लूटने ही काम करेगा। इसलिए ये नोमान बोल रहे हैं, निगम बोल रहा था कि हैलोजन माइनस है, सर आप नोमान को लुटेगा कह रहे हो? लुटेरा, हैलोजन जो है हमेशा क्या रहेगा, लुटेरा रहेगा, ठीक है, हमेशा लुटेरा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखना, ये फिर से हम कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको करेंगे कल की क्लास में, पूरा क्वेश्चन का होगा, तो आप क्लास मिस मत करो, और अच्छे क्वेश्चन होंगे। आज तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन बहुत अच्छे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कल SIP रोल, और क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट नहीं हाइपर कंजुगेशन अब स्टार्ट होगा आपका ट्यूसडे को, मतलब ओके सर। ट्यूसडे को हाइपर कंजुगेशन। पहले इस पे ना एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कर लेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन रिवाइज करके आना, तब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। देखो ये सारे आज तो रिंग वाले क्वेश्चन आए नहीं ना, और हाँ कल केवल आई इफेक्ट नहीं, उसमें रेजोनेंस को भी हम कंबाइन करेंगे, मतलब रेजोनेंस के साथ देखेंगे। आज तो सारे क्वेश्चन में केवल आई इफेक्ट चेक हो रहा था ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तुम्हारा रेजोनेंस भी तो हो रहा है ना, ये देख रहे हो। अरे इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, देख रहे हो, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो हम रेजोनेंस को भी उसमें ये करेंगे, शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक निगम तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, देखते हैं तुमको याद वाद है कि नहीं, कुछ या कुछ पढ़े वढ़े हो। एक क्वेश्चन आपके लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, बाकी बच्चा लीव कर सकता है अगर किसी को, क्योंकि कल हम ये पढ़ेंगे ही। निगम तुम ये बताओ, एक सेकंड, ये भी नहीं। ऐसे पढ़े हो एसिडिक स्ट्रेंथ, पढ़े हो निगम? यस पढ़े हो? ऑर्थो इफेक्ट पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो ना? कहाँ गया यार कुछ? हाँ ये आ गया। चलो निगम तुम ये बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं अगर। मैं बताऊं सर? नहीं तुम मत बताओ निगम। स्टेबल ना सर? हाँ स्टेबल, हाँ नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, स्टेबल नहीं पूछ रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ निगम भाई मैम ने करा रखा है आसान। अरे तुम चुप रहो। निगम बताओ। अरे नहीं आता तो यस नो बोल दो यार, इतना क्या सोचना। क्या आता है ये भूल रहा हूँ सर, इसमें ना डिस्टेंस देखते हैं सर, वो डिस्टेंस मतलब जो पास में है तो नहीं तुम भूल नहीं रहे, फिर तुम्हारा कंसेप्ट ही पूरा ये नहीं, भूल नहीं रहा है गुंजन। ये बोला डिस्टेंस, बोल रहा है डिस्टेंस लगेगा क्या सर? जैसे यहाँ पे ना मतलब कि वो क्या बोलते हैं, रिपल्सन होगा सर यहाँ पे, जैसे ये रिपल्सन तो होगा, यस रिपल्सन तो होगा। COH और NO2 है ना सर, यहाँ पे रिपल्सन होता है। हाँ रिपल्सन होगा, बात तो सही बोल रहे हो। फिर रिपल्सन से क्या होगा सर? यहाँ पे रिपल्सन होगा ना तो इसकी मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है, मतलब इसकी वो। अच्छा आपका कहना है कि ये ज्यादा एसिडिक है? मैं एसिडिक पूछ रहा हूँ, कौन ज्यादा एसिड है? आपका क्या कहना है निगम भाई? बाद वाला ज्यादा एसिडिक है? अरे यस या नो बोलो, नहीं मतलब अबे कुछ तो बोल दो, या तो यस होगा या नो होगा, क्या गुंजन? इसके टेबल है भाई। ये अब सोच में पड़ गया, तुम बताओ गुंजन क्या आंसर होगा? पहला वाला ज्यादा स्टेबल है सर। पहला वाला, क्यों कारण गुंजन? सर क्लोज है ना उसके। हाँ क्लोज है तो क्या यहाँ पे रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी। क्या हो जाएगा? ऐसा तो सही बोले गुंजन, एक्सप्लेन करो। ऐसा तो सही बोलो। देखो सबसे ज्यादा क्या था, ऑर्थो वाला एसिडिक है, देख रहे हो, ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा है। फिर पैरा, फिर मेटा आता है। हाँ इसको ऑर्थो सर वो इफेक्ट। ऑर्थो पे ना सर वो ग्रुप लगा हुआ है ना NO2, इसलिए ज्यादा। अरे तो कारण बताओ गुंजन, क्यों नहीं बता रहे? सर 2 मिनट। 2 मिनट लगेगा? अरे यार नहीं चलो सर इसे कारण कल हम पढ़ेंगे, ठीक है? कल की क्लास देखो, कल की क्लास मिस मत करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं ये सब, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वो उतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मतलब आपकी किस्मत अच्छा रहेगा तो उतना बेसिक पूछ देगा क्वेश्चन। अगर आपके नीट या जेईई में आएगा ना तो इस लेवल का क्वेश्चन, जो कि कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? तो कल मिस मत करना, कल एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है संजना? हाँ कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, वैसे आप तो डेली रहते हो प्रेजेंट। आगे के पढ़ के सर मैं पीछे का भूल गया। हाँ तो यही तुम्हारे साथ होता है, इसलिए नंबर तुम्हारे सीवन से भी कम आ रहे हैं। नहीं सर।